जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी सक्सेस हब में। आज हम जिस चैप्टर को सॉल्व करने वाले हैं उसका नाम है वीर कुंवर सिंह। यह कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक का हम आज पाठ 5 का प्रश्न उत्तर सॉल्व करेंगे। देखिए, हिंदी पाठ 5 संपूर्ण प्रश्न उत्तर, जो पाठ का नाम है वीर कुंवर सिंह। यह वीर कुंवर सिंह की जीवनी पर यह पाठ लिखा गया है। सबसे पहले देखेंगे पाठ से, जो हमारे जो चैप्टर से क्वेश्चन दिए गए हैं, सबसे पहले हम उसको हल करेंगे। प्रश्न नंबर 1, वीर कुंवर सिंह से संबंधित किसी एक प्रसंग का उल्लेख कीजिए जो आपको अविश्वसनीय लगता है। यह कह रहा है कि आपको वीर कुंवर सिंह की कौन सी ऐसी बात है जिस पे आपको विश्वास नहीं होता है, उस बात का आप क्या कीजिए, उल्लेख कीजिए। इसका आंसर होगा, उत्तर होगा, वीर कुंवर सिंह से संबंधित प्रसंग यह है कि कोई व्यक्ति अपना ही हाथ अपने हाथ से कैसे काट सकता है। यही बात हमें रोचक और अविश्वसनीय लगती है। कहने का मतलब है कि वीर कुंवर सिंह को जब अंग्रेजों की गोली लगी थी तब उन्होंने अपना हाथ खुद अपने हाथ से काटकर गंगा नदी में अर्पित कर दिया था। यह बात विश्वास करने वाली नहीं हो सकती। सेकंड प्रश्न देखेंगे, वीर कुंवर सिंह के जीवन से जुड़े कुछ घटनाक्रम तिथियों के साथ स्तंभ क एवं स्तंभ ख में दिए गए हैं, सही सही मिलान कीजिए। यहाँ पे 2 कॉलम दिए गए हैं, कॉलम क कॉलम ख, और इनमें कुछ लिखा है और कुछ नंबर्स दिए गए हैं। इनका आपस में क्या करना है, मैचिंग करना है। पहला है वीर कुंवर सिंह द्वारा स्वाधीनता की विजय पताका फहराना। दूसरा है दानापुर सैनिक छावनी की सैनिक टुकड़ी द्वारा विद्रोह। थर्ड, वीर कुंवर सिंह की मृत्यु। फोर्थ, अंग्रेजी फौज द्वारा जगदीशपुर पर अधिकार। फिफ्थ, आरा पर विजय। तो क्या होगा, वीर कुंवर सिंह द्वारा स्वाधीनता विजय का पताका फहराना होगा 23 अप्रैल 1858, 23 अप्रैल 1858। दानापुर सैनिक छावनी की सैनिक टुकड़ी द्वारा विद्रोह 25 जुलाई 1857, 25 जुलाई 1857। वीर कुंवर सिंह की मृत्यु 26 अप्रैल 1858, यानी 26 अप्रैल 1858। अंग्रेजी फौज द्वारा जगदीशपुर पर अधिकार 13 अगस्त 1857, यानी 13 अगस्त 1857। वहीं आरा पर विजय हो जाएगा आपका 27 जुलाई 1857। हम देखेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 3 कहता है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। बस आपको एक लाइन में ही उत्तर देना है। क्या कहता है प्रश्न 3 का क, वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। यह पूछ रहा है कि वीर कुंवर सिंह जो थे उनका जन्म कहाँ हुआ था। इसका उत्तर होगा, भोजपुर आरा के जगदीशपुर में हुआ था। भोजपुर आरा के जगदीशपुर में किनका जन्म हुआ था? तो वीर कुंवर सिंह का जन्म हुआ था। ख, उनके माता पिता का क्या नाम था। उनके माता पिता कहने का मतलब है वीर कुंवर सिंह के माता पिता का क्या नाम था। उनके माता का नाम पंचरत्न कुंवर और पिता का नाम साहबजादा सिंह था। उनकी माता का नाम यानी वीर कुंवर सिंह की माता का नाम पंचरत्न कुंवर था और पिता का नाम साहबजादा सिंह था। ग, ब्रिटिश झंडे को किस नाम से जाना जाता है। उस समय, जिस समय वीर कुंवर सिंह थे, उस समय ब्रिटिश झंडे को किस नाम से जाना जाता था। बताना है, ब्रिटिश झंडे को यूनियन जैक के नाम से जाना जाता है। घ, वीर कुंवर सिंह ने अपनी रियासत की जिम्मेवारी कब संभाली। जो वीर कुंवर सिंह थे उन्होंने कब राजा, मतलब कि उनकी रियासत के वो जमींदार कब बने। उत्तर, वीर कुंवर सिंह ने 1827 ईस्वी में अपनी रियासत की जिम्मेवारी संभाली थी। अंग, कुंवर सिंह को किस क्षेत्र में ज़्यादा रुचि थी। उनकी हॉबी क्या थी और उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद क्या था वो बता। कुंवर सिंह को घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती में ज़्यादा रुचि थी। जो वीर कुंवर सिंह थे वो तलवारबाजी, घुड़सवारी और कुश्ती ज़्यादा किया करते थे। अब पाठ से आगे का क्वेश्चन देखेंगे। पाठ से आगे का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पाठ से आगे। यह पाठ से आगे का मतलब होता है क्या बच्चों, जो पाठ से है वो चैप्टर से आपको क्वेश्चन दिए गए हैं,
लेकिन जो पार्ट से आगे रहता है ये आपकी सोच, आपकी बुद्धि, आपकी मेंटलिटी को जांचने के लिए दिए जाते हैं। प्रश्न 1, वीर कुंवर सिंह के किस कार्य से आप ज़्यादा प्रभावित हैं? इसका उत्तर होगा, हम उनकी वीरता, शौर्य, पराक्रम से ज़्यादा प्रभावित हैं क्योंकि वह 80 साल के बूढ़े होते हुए भी अंग्रेजी सेना के छक्के छुड़ा देते थे। कहने का मतलब है वो 80 साल के बुजुर्ग थे, फिर भी वह अपनी सेना के साथ बड़े बड़े अंग्रेज अधिकारियों के छक्के छुड़ा देते थे, यानी उनको युद्ध में हरा दिया करते थे। 1857 प्रश्न नंबर 2, 1857 की क्रांति के समय आप वीर कुंवर सिंह की जगह होते तो क्या करते? उत्तर 2 पूछ रहा है कि अगर आप उस जगह होते, वीर कुंवर सिंह की जगह 1857 में, तो आप क्या करते, कैसे लड़ाई लड़ते? 1857 की क्रांति के समय हम वीर कुंवर सिंह की जगह होते तो हम भी अपने प्राणों की आहुति देकर भारत माता की रक्षा करते और पूर्ण स्वतंत्रता की चाह रखते। भारत में रहने वाला कोई भी हो, वह अपनी भारत माँ से सबसे ज़्यादा प्रेम करता है, उसके बाद ही किसी से करता है। और हम लोग भी अगर वीर कुंवर सिंह की जगह 1857 में रहते तो हम भी अपनी भारत माँ की रक्षा करते हुए शहीद होना पसंद करते। प्रश्न नंबर 3, 13 अप्रैल को बिहारवासी किस रूप में मनाते हैं? 13 अप्रैल जो दिन आता है उसको हम लोग बिहारवासी किस रूप में मनाते हैं वो बताना है आपको। 13 अप्रैल को बिहारवासी विजय उत्सव के रूप में मनाते हैं। जो 13 अप्रैल है कैलेंडर का, उसको हम लोग विजय उत्सव के रूप में मनाते हैं। प्रश्न नंबर 4, वीर कुंवर सिंह एक योद्धा ही नहीं बल्कि एक कुशल नेतृत्वकर्ता भी थे। इस वाक्य के कथन में अपना विचार व्यक्त कीजिए। कह रहा है जो वीर कुंवर सिंह थे वो योद्धा ही नहीं, वॉरियर ही नहीं, बल्कि कुशल नेतृत्वकर्ता यानी एक अच्छे नेता भी थे। इस कथन के संबंध में अपना विचार व्यक्त कीजिए। आपको बताना है क्या ये सही है। उत्तर नंबर 4, वीर कुंवर सिंह एक योद्धा के साथ साथ एक कुशल नेतृत्वकर्ता भी थे क्योंकि 80 साल के बुढ़ापे में भी वह अपनी सेना को लेकर अंग्रेजों की सेना से लोहा लेते और कई बार विजयी भी होते। और ये बात सही है कि वो योद्धा होने के साथ साथ एक अच्छे नेतृत्वकर्ता भी थे। अगर अच्छा कोई नेतृत्वकर्ता ना हो, नेता ना हो, तो उसके जो पीछे लोग रहते हैं उनका वो मनोबल टूट जाता है। प्रश्न 5, वीर कुंवर सिंह के जीवन का कोई अंश क्या आपके जीवन से मेल खाता है? उल्लेख कीजिए। उत्तर 5, वीर कुंवर सिंह घुड़सवारी किया करते थे। हमें भी घुड़सवारी करना अच्छा लगता है, बल्कि हर किसी को घुड़सवारी सीखनी चाहिए। पाठ से आगे के आपके सभी प्रश्न उत्तर खत्म हो चुके हैं। एक बार और देखेंगे पाठ 5 का। वीर कुंवर सिंह घुड़सवारी किया करते थे। हमें भी घुड़सवारी करना अच्छा लगता है, बल्कि हर किसी को घुड़सवारी सीखनी चाहिए। व्याकरण देख लेते हैं। व्याकरण। प्रश्न 1, इन शब्दों का मानक उच्चारण कीजिए। मानक का मतलब होता है मिलता जुलता। कुंवर, जगदीशपुर, अविश्वसनीय, आजमगढ़, रणनीति, वीर प्रसविनी, स्वतंत्रता, अवशेष, फाल्गुन, प्रसिद्ध, शौर्य। तो कुंवर का क्या हो जाएगा? कुंवर, इसमें देखिए चंद्र बिंदु प्लस अनुस्वार, यहाँ सिर्फ अनुस्वार। जगदीशपुर, यहाँ पूरा तलव्य श है, यहाँ आधा श है। जगदीशपुर। अविश्वसनीय, यहाँ क्या है? अविश्वसनीय। आजमगढ़, आजमगढ़। रणनीति, रणनीति। वीर प्रसविनी, वीर प्रवासिनी। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। अवशेष, घटनाएं। फाल्गुन, फाल्गुन। प्रसिद्ध, प्रसिद्धि। शौर्य, ताकत। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची का मतलब होता है शब्द अलग रहे लेकिन उनका अर्थ एक जैसा हो। ध्वज, पताका, पताका का धमतलब भी ध्वज होता है। झंडा, इसका मतलब भी ध्वज होता है। परचम, इसका मतलब भी ध्वज होता है। भूमि, धरती, धरा, भू, जमीन। स्वतंत्र, आज़ाद, रिहा, बरी।
प्रतीक्षा, इंतजार, बाट जोहना, अगोरना, संकल्प, मन्नत, प्रतिज्ञा या विचार। तो बच्चों आज आपका पाठ 5 वीर कुंवर सिंह हिंदी किसलय कक्षा 7 का पाठ 5 खत्म हो गया है। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पाठ 6 गंगा स्तुति और उसके प्रश्न उत्तरों को हल करेंगे। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।